से इतिहास के पन्नों में दबी कोणार्क के सूर्य मंदिर की रहस्यमय कहानी। आखिर इस भव्य मंदिर में ऐसा क्या हुआ कि एक 12 साल के बच्चे ने इसकी चोटी पर चढ़कर अपनी जान दे दी। जानिए धर्मपद की कहानी, कोणार्क की अनसुनी गाथा। 13वीं शताब्दी में कलिंग साम्राज्य पर बहादुर व दूरदर्शी राजा लंगूला नरसिंहदेव प्रथम का शासन था। राजा नरसिंहदेव प्रथम काकतीय राजवंश के महान शासक गणपति के खिलाफ भीषण युद्ध में उलझे हुए थे। 3 साल तक दोनों राज्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इसमें राजा नरसिंहदेव की विजय हुई। तब उनकी माता ने उन्हें एक सूर्य मंदिर बनवाने का आदेश दिया। तब राजा नरसिंहदेव अपनी माता से पूछते हैं कि माता, सूर्य देव मंदिर ही क्यों और कोणार्क क्षेत्र में ही क्यों? तब उनकी माता उनसे कहती है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब बहुत सुंदर और आकर्षक थे। सांब नारद मुनि को बहुत परेशान किया करते थे। तब नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने का सोचा। इसके लिए नारद मुनि ने सांब के सुंदर शरीर की प्रशंसा की और उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने का सुझाव दिया। नारद की प्रशंसा से उत्साहित होकर सांब गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने में व्यस्त हो गए। जैसे ही नारद मुनि इस घटना को श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करते हैं, तो भगवान कृष्ण इस घटना के बारे में सुनकर सांब पर बहुत क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देते हैं कि जिस सुंदर शरीर पर तुम्हें इतना घमंड है वह नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण के श्राप से सांब के सुंदर शरीर पर कुष्ठ रोग हो जाता है। जब सांब की माता जामवंती को यह पता चलता है कि सांब की इस दुर्दशा का कारण श्री कृष्ण का अभिशाप है, तब जामवंती अपने पुत्र को लेकर इस श्राप के निदान के लिए नारद मुनि के पास जाती है। तब नारद देव कहते हैं, कोणार्क क्षेत्र जहां सूर्य की पहली किरण पड़ती है, वहां पर सूर्य देव की तपस्या करने से ही सांब को इस रोग से मुक्ति मिलेगी। तब कुष्ठ रोग से मुक्ति की आशा लेकर सांब चंद्रभागा नदी के किनारे सूर्य देव की कठोर तपस्या करते हैं। सांब की तपस्या से खुश होकर सूर्य देव सांब को चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहते हैं और कहते हैं कि यहीं से तुम्हें इस रोग से मुक्ति मिलेगी। जब सांब इस नदी में स्नान करते हैं, तब सांब का रूप निखर जाता है और उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल जाती है। नदी की तलहटी में सूर्य देव की उन्हें एक प्रतिमा मिलती है, जिसे सांब नदी से निकालकर चंद्रभागा नदी के किनारे ही स्थापित कर देते हैं और वहां एक छोटे से मंदिर की भी स्थापना करते हैं। नरसिंहदेव की माता उनसे कहती है कि जब मुझे बहुत समय तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तब उसी मंदिर में पूजा अर्चना करने से मैंने तुम्हें पाया ही, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहीं पर एक सूर्य देव का मंदिर का निर्माण करवाओ। अपनी माता की इच्छा पूरी करने के लिए नरसिंहदेव सूर्य मंदिर की परिकल्पना तैयार करते हैं और इसके लिए वे अपने मंत्री, सामंत और अन्य दरबारियों से विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं, मेरी माता की इच्छा अनुसार पवित्र चंद्रभागा नदी के किनारे सूर्य मंदिर का निर्माण आरंभ करो। इस कार्य के लिए नरसिंहदेव राज्य के विख्यात शिल्पकार बीसू महाराणा को चुनते हैं। बीसू महाराणा 12 वर्ष तक 1200 कारीगरों की मदद से मंदिर को तैयार करवाने का कार्य करते हैं। सभी कारीगर पूरी मेहनत से मंदिर निर्माण का कार्य करते हैं, परंतु सभी कारीगर मिलकर भी इस मंदिर के गुंबद पे लगे शिखर को स्थापित नहीं कर पाते हैं। अब राजा नरसिंहदेव आदेश देते हैं कि यदि सभी कारीगर मिलकर कल तक यदि मंदिर का कलश स्थापित नहीं कर पाए, तो सभी के सिर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। जब बीसू महाराणा राजा का आदेश पाकर मंदिर निर्माण के कार्य के लिए घर से निकले थे, तब उनकी पत्नी गर्भवती थी और कुछ ही समय पश्चात उनकी पत्नी ने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया और बीसू महाराणा के इस पुत्र का नाम रखा गया धर्मपद। किंतु इन 12 वर्षों में बीसू महाराणा मंदिर निर्माण के कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि वे अपने परिवार से संपर्क नहीं रख पाए। कुछ साल बाद धर्मपद विद्यालय जाने लगे और वहां सभी विद्यार्थी अपने पिता के साथ विद्यालय आते थे। तब धर्मपद को भी अपने पिताजी के बारे में जानने की इच्छा हुई, तो वह अपनी माता से कहते हैं कि सभी बच्चे मुझे बिना पिता का पुत्र कहकर पुकारते हैं, इससे मेरा मन बहुत दुखी होता है। तब धर्मपद अपनी माँ से कहते हैं, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूँ और उनके बारे में जानना चाहता हूँ।
तब उनकी माँ कहती है, जब मैं गर्भवती थी तब तुम्हारे पिता राजा के आदेश से कोणार्क मंदिर के निर्माण के लिए चले गए थे। तब धर्मदत्त कहते हैं कि मैं अपने पिता को देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। तभी एक व्यक्ति उनसे आकर कहता है कि बीसू महाराणा के निर्देशन में मंदिर का कार्य पूरी तरह संपादित हो चुका है। 12 वर्षों में मंदिर के 1200 कारीगरों ने मिलकर मंदिर का पूर्ण निर्माण कर दिया है, पर सभी कारीगर मिलकर भी मंदिर के शिखर को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अतः राजा ने आदेश दिया है कि यदि सभी कारीगर मिलकर भी मंदिर के शिखर को स्थापित नहीं कर पाए तो राजा सभी कारीगरों के सिर धड़ से अलग कर देगा। ये बात सुनकर धर्मपद कोणार्क जाकर अपने पिता से मिलने और मंदिर के शिखर को स्थापित करने में अपने पिता की सहायता करने की इच्छा प्रकट करते हैं, परंतु उनकी माता ने इतने छोटे 12 साल के बच्चे को अकेले कोणार्क भेजने का साहस नहीं था कि अकेले कैसे वे कोणार्क क्षेत्र में जाएंगे। इसी चिंता में उनकी मां व्यतीत थी, किंतु धर्मदत्त का विश्वास था कि वो कोणार्क मंदिर के शिखर को स्थापित करने में अपने पिता की सहायता कर सकते हैं और अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं। धर्मदत्त की इच्छा शक्ति के आगे उनकी मां को भी झुकना पड़ता है। अतः उनकी मां उन्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ फल तथा उनके पिता की निशानी साथ में देती है ताकि उनके पिता उन्हें पहचान सके। तब धर्मदत्त कोणार्क क्षेत्र में पहुंचते हैं तो 1200 कारीगरों को मंदिर का शिखर स्थापित न होने के कारण चिंता की स्थिति में देखते हैं। जब वो कारीगरों में ढूंढते ढूंढते अपने पिता बीसू महाराणा के पास पहुंचते हैं तो अपने पिता को अपनी मां के दिए फल व निशानी देते हैं। तो अपने पुत्र धर्मदत्त को पहचान कर बीसू महाराणा खुशी से गदगद हो जाते हैं। तब धर्मदत्त मंदिर के शिखर की तरफ देखकर बीसू महाराणा से कहते हैं कि इस मंदिर के शिखर को मैं स्थापित कर सकता हूँ। बीसू महाराणा की अनुमति पाते ही धर्मदत्त मंदिर के शिखर के ऊपर चढ़ते हुए अपनी बुद्धि से मंदिर के शिखर को स्थापित कर देते हैं। मंदिर का शिखर स्थापित करते ही सभी कारीगरों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और बीसू महाराणा धर्मदत्त को खुशी से गले लगा लेते हैं। परंतु 1200 कारीगर बीसू महाराणा से एक प्रश्न पूछते हैं कि जब महाराज पूछेंगे कि जो कार्य 1200 कुशल कारीगर नहीं कर पाए वह कार्य एक 12 साल के बालक ने कैसे कर दिया। यह सुनकर बीसू महाराणा बहुत दुखी हो जाते हैं। धर्मदत्त अपने पिता तथा 1200 कारीगरों की जान बचाने के लिए चंद्रभागा नदी में कूदकर अपने पिता का मान रखते हैं और 1200 कारीगरों की जान बचाते हैं।